हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम मापन के अनुप्रयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न नवोदय विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय की कक्षा 5 से जो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा होती है कक्षा 6 के लिए, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अब हम अपने पहले टाइप के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला टाइप का पहला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोपहर बाद 5:03 को लिखा जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा और इसके 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा विकल्प इस प्रकार से लिखा हुआ है। तीसरा विकल्प जो है वो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। चौथा विकल्प जो लिखा हुआ हमारा वो इस प्रकार लिखा गया है। अब यहाँ बात की गई है दोपहर 5:03 को क्या लिखा जाएगा। तो दोपहर के बाद हमारा जो समय होता है रात के 12 बजे तक, तो उसको हम PM से दर्शाते हैं। और सुबह यानी रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे तक जो टाइम होता है उसको AM से दर्शाते हैं। तो यहाँ बताया गया दोपहर बाद। जब दोपहर बाद है तो इसको क्या लिखा जाएगा 5:03। अब बात है दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद क्या शुरू हो जाता है हमारा PM। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और फिर हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन जो कौन से विकल्प में दिया है। तो विकल्प नंबर ये दिया विकल्प नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। यदि इसमें दूसरा क्वेश्चन होता, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, सुबह 4:20 को लिखा जाता है। सुबह 4:20 को लिखा जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ 4:20 है 20 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम बता रहे थे कि रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे के पहले जो भी टाइम होगा उसको लिखते हैं हम AM। तो इसको लिखा जाएगा 4:20 AM। ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे ये किस विकल्प में आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। और टाइप 2 का पहला सवाल, तो टाइप 2 का पहला सवाल है 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस
30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है। इस टाइप का सवाल भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180। अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 है ये किसकी वैल्यू है, C की। तो ये यहाँ जो दिया है इधर साइड में कर लेते हैं। C बराबर दिया है 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ C लिखा हुआ वहाँ क्या कितना लिख देंगे 30। तो यहाँ लिखेंगे 30/100 बराबर F-32/180। ये 180 इधर जाकर क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 30 × 180/100 बराबर F-32। तो यहाँ इस जीरो से तो ये जीरो कटा, इस जीरो से ये, और 8 तियाँ या 3 अट्ठे 24। तो 24 बराबर F-32। तो ये 32 इधर आएगा, कहीं हो जाएगा प्लस का। तो F बराबर 24 + 32। 24 में जब 32 जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 3 2 5। तो F बराबर कितना आ गया 56 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 डिग्री फ़ारेन 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने पर प्राप्त होता है या होगा, ये सवाल है। अब हमने अभी फॉर्मूला लिखा था C/100 बराबर F-32/100। ठीक, ये कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है, जो F की वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट को कैसे डिनोट कर रहे हैं हम F से। तो ये मान किसका 45 F का। तो यहाँ C/100 बराबर 45 - 32 और बटे सॉरी यहाँ 180/180। तो यहाँ से कितना बनेगा, अब यहाँ से अब ये C/100 बराबर, यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 2 घटाया 3 और 4 में से 3 घटाया 1। तो कितना बच गया 13 × 180 बराबर। तो अब क्या करेंगे, ये 100 तो इधर चला जाएगा। तो C बराबर 13 × 100 और बटे 180। जीरो से जीरो कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 नम 18 और 13 पंजे 65। 65/9 65/9 बराबर। अब हम इसको 9 से भाग करेंगे। 9 सत्ते 63, 63 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उड़ा देंगे और 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो ये इतना क्या जाएगा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड क्या जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम 3 मिनट
3 मिनट 25 सेकंड 3 मिनट 25 सेकंड में में कुल सेकंड हैं। तो कुल सेकंड हैं या होंगे? 3 मिनट 25 सेकंड में कुल सेकंड होंगे। तो यहाँ 3 मिनट 25 सेकंड बराबर, तो यहाँ 3 मिनट प्लस 25 सेकंड 25 सेकंड। तो यहाँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 3। तो सॉरी, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो यहाँ 3 गुणा 60 प्लस 25, तो ये सब सेकंड बन गया। ये क्या बन गया आप इस टाइम? सेकंड। तो यहाँ ये गलती से बोल लगाया था 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ 3 छंग 18 180 प्लस 25, तो यहाँ कितना बना? 5। और यहाँ 8 2 10 का 0 हासिल 1 2, कितना है? 205 सेकंड 205 सेकंड। यहाँ 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ है 6 महीने 7 सप्ताह 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन मिलाकर कुल दिन होंगे मिलाकर कुल दिन होंगे। तो यहाँ हमें लिखना 6 महीने प्लस 7 सप्ताह प्लस 16 दिन। तो हमें इसको कुल दिन में बदलना है। तो 6 गुणा 1 महीने में 30 दिन 30 से गुणा करेंगे, प्लस 7 गुणा 1 सप्ताह में 7 दिन 7 से गुणा करेंगे और प्लस 16, और ये सब क्या बन जाएंगे? फिर दिन क्या बनेंगे? दिन। तो यहाँ गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 180 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 16 बराबर, इन सब को जोड़ना है। तो यहाँ इस प्रकार जोड़ देंगे, 180 प्लस 49 प्लस 16, 9 6 15 का 5 हासिल 1 8 1 9 9 1 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, कितना आ गया? 2। तो यहाँ आ गया 245 दिन। हमारा आंसर कितना बनेगा? 245। एक बार और चेक करते हैं। 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 9 4 13 13 1 14 का 4 हासिल लगा 1 1 और 1 2, तो कितना आ गया? 245 दिन। अब हमें अपने अगले टाइप की ओर चलना है। तो अगले टाइप का सवाल देखना है कि टाइप नंबर 4 क्या है। तो टाइप नंबर 4 का पहला सवाल, तो टाइप नंबर 4 का पहला सवाल है, यहाँ 1 दर्जन केलों का मूल्य 1 दर्जन केलों का मूल्य 1 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपये है। तब 30 केलों का मूल्य होगा 30 किलो का मूल्य होगा। ये 30 किलो का मूल्य कितना है? 30 किलो का मूल्य कितना है? अब 1 दर्जन कितनी वस्तु के बराबर होता है? 12 की। तो यहाँ जो है ना 12 किलो का मूल्य। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तरफ केले और दूसरी तरफ मूल्य। तो यहाँ कितने? 12। 1 दर्जन है तो 1 दर्जन में 12 वस्तु, तो कितने आएगा? 12 किलो का मूल्य 60 रुपये। तो यहाँ केले से आगे क्या लिख रहा है? 30। तो 30 किलो का मूल्य कितना?
तो इसकी जगह हम कितना मान लेंगे एक्स। जो एक्स का मान आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स गुणा 12 बराबर 30 गुणा 60। तो यहाँ एक्स बराबर 30 गुणा 60 और ये कहाँ जाएगा बटे में 12, तो 12 पंजे 60। तो एक्स बराबर एक्स बराबर 30 30 गुणा 5। जब 30 की 5 से गुणा होगी तो कितना जाएगा एक्स बराबर 500 और 5 थे 15, कितना आ गया एक्स बराबर 150। तो हमें यहाँ बताना 30 किलो का मूल्य, 30 किलो का मूल्य। तो 30 किलो का मूल्य बराबर 150 रुपये। 150 रुपये और ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको ये सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आओ देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, यदि 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 चाय के यदि चाय के 20 पैकेटों का मूल्य 20 पैकेटों का मूल्य 300 रुपये है। कितना है 300 रुपये है। यह रुपये 300 है। तो चाय के 45 पैकेटों 45 पैकेटों का मूल्य 45 पैकेटों का मूल्य होगा। तो यहाँ अभी जैसे सवाल किया था, एक तरफ लिखेंगे पैकेट दूसरी तरफ मूल्य। तो पैकेट के सामने क्या लिखा हुआ 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। इसका मूल्य कितना बताओ, मूल्य 300, तो 300 लिख देंगे। आगे पैकेट का आगे क्या है 45, तो 45 लिखेंगे। और इसका मूल्य कितना है, मूल्य नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेंगे एक्स। अभी जैसा भी किया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एक्स गुणा 20 बराबर 300 गुणा 45। तो यहाँ x इजिकल टू 300 गुणा 45 और बटे 20। 0 से 0 और 2 का पहाड़ा इस 30 को कितनी बार डिवाइड करेगा 15 बार। तो x बराबर 15 गुणा 45। 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 रुपये। यदि आपको इस प्रकार से गुणा नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, इसको 15 गुणा 45। तो 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 का ना 5 और 2 7 गुणा 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 4 करना 4 ही करना 4 और 4 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 6। तो कितना बनेगा बताओ, यहाँ पर प्लस कर देंगे 5 7 6, कितना आ गया 675 रुपये। तो यहाँ जो दिया था 45 पैकेटों 45 पैकेटों का मूल्य 45 पैकेटों का मूल्य कितना जाएगा 675 रुपये। और ये क्या होगा हमारे इस सवाल का आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक बस एक बस प्रातः 9-10 बजे दिल्ली से चलकर साय 4:20 या बजे चंडीगढ़
पहुंची चंडीगढ़ पहुंची। दिल्ली से चंडीगढ़ दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में कितना समय लगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ एक बस थी, और बस प्रातः 9:10 बजे चली, और चली कहाँ से? दिल्ली से चली। अब 9 के बाद अगर टाइम 10 बजाने होंगे तो प्लस कितना 50 मिनट इसमें ऐड करेंगे, 50 मिनट जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे? 10 के बाद 12 बजेंगे, जब भी टाइम चेंज होता है। तो 10 में हम जब 10 में 2 जोड़ेंगे तब कितने बजेंगे? 12। कितने? 12 बज जाएंगे 2 घंटे जब जोड़ेंगे। अब देखते रहना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। यहाँ टाइमिंग कितनी है? 4:20 है, 4:20। और ये 4:20 बजे कब के हैं? साय के। और ये शाम को चल के गाड़ी पहुँच गई है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ पहुँच गई तो इसे यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा होगा? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट। अब हमें निकालना कुल समय। तो कुल समय के लिए क्या करेंगे? तो एक साइड में कर लेते हैं कुल समय। एक तरफ लिखेंगे हम घंटे और एक साइड लिखेंगे मिनट। तो पहले कितने मिनट है बताओ? 50। कोई घंटा तो नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 50 मिनट। उसके बाद कितने घंटे? 2। कोई मिनट नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद 4 घंटे 20 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट। अब जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 70 मिनट। और यहाँ बने हमारे 6 घंटे। अब 70 मिनट 6 घंटे 70 मिनट तो होता नहीं, तो हम यहाँ से 60 मिनट तो घटा देंगे, और यहाँ 1 घंटा क्या कर देंगे? 1 घंटा प्लस कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा ये बनेगा 7 घंटे और 10 मिनट। तो हमारा जो फाइनली आंसर आया, समय बराबर आ गया 7 घंटे 10 मिनट। तो 7 घंटे 10 मिनट। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ ये जो बस 9:10 पर दिल्ली से चली थी, तो कितने घंटे में चंडीगढ़ पहुँच गई? 7 घंटे 10 मिनट में कहाँ पहुँच गई? चंडीगढ़ में। और जब ये पहुँची तो शाम का टाइम कितना होता? 4:20। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टाइप की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एक विद्यार्थी रात 10:30 बजे सोने गया तथा 6:30 पर या 6:30 बजे जागा, तो वह कितनी देर सोया? इस सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ हम सबसे शुरू में लिखेंगे कि विद्यार्थी जो था, ये विद्यार्थी रात को, कब? नाइट में, रात को कितने बजे सोया? 10:30
30 मिनट पर। ठीक, उसके पश्चात 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद कितना टाइमिंग हुआ होगा? 11 बज गए होंगे। अब 11 के बाद कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद कितने बजेंगे? 12। तो 12 बज जाएंगे। और 12 के बाद जब यहाँ सुबह होगी कितने बजे? 6 बज के 30 मिनट पर या बजे, यहाँ क्या हो गई? सुबह। और सुबह का टाइम ये क्या हो गया विद्यार्थी? यहाँ विद्यार्थी है तो ये विद्यार्थी जागा, तो जागा इतने टाइम पे है। तो 12 से कितने बजे है, कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। 6 घंटे 30 मिनट। तो 6 घंटे 30 मिनट। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये इतने टाइम सोया और इस प्रकार से यहाँ जागा। अब बताना समय। तो क्या करेंगे? समय के लिए एक तरफ लिखेंगे हम, एक तरफ घंटे और दूसरी तरफ मिनट। तो अब हम पहले स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ कितने मिनट थी बताओ? 30। तो 30 मिनट, कोई घंटा नहीं था। उसके बाद 1 घंटा था, कोई मिनट नहीं थी। उसके बाद कितना था? 6 घंटे। और कितने मिनट थी ये? 30। तो यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो कितने मिनट बनी? 60 मिनट। 60 मिनट और यहाँ 7 घंटे। 7 घंटे। अब 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब ये मिनट तो आएंगे नहीं, तो यहाँ एक जोड़ देंगे, 1 घंटा, और यहाँ से 60 मिनट क्या कर देंगे? माइनस। माइनस कर देंगे। अब यहाँ 7 रेख 8, कितने घंटे बने? 8 घंटे। 60 में से 60 उठा दें तो 0। तो 0 को तो लिखेंगे ना, कितने घंटे आ गए हमारे? तो यहाँ लिखेंगे कुल समय। कुल समय, कुल समय बराबर 8 घंटे। तो वह व्यक्ति कितने घंटे सोया, या सॉरी वह विद्यार्थी कितने घंटे सोया? तो वो सोया है 8 घंटे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ एक उत्सव के लिए, एक उत्सव, एक उत्सव के लिए, एक उत्सव के लिए 15 लीटर 15 लीटर तेल 15 लीटर तेल की 15 लीटर तेल की कैन खरीदी। कैन खरीदी 15 लीटर की कैन खरीदी। उत्सव के बाद, उत्सव के बाद, उत्सव के बाद, उत्सव के बाद कैन में, कैन में, उत्सव के बाद कैन में 8 लीटर, 8 लीटर और 300 मिली तेल, तेल बचा रह गया, रह गया, रह गया। उत्सव में, उत्सव में, उत्सव में कितना तेल, उत्सव में कितना तेल प्रयोग हुआ, प्रयोग हुआ, प्रयोग हुआ? क्वेश्चन मार्क। अब हम इस सवाल को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो जो उत्सव के लिए तेल मंगाया था वो तेल लिखेंगे। पहले उत्सव के लिए तेल खरीदा, उत्सव के लिए तेल की कैन खरीदी, उत्सव के लिए, उत्सव के लिए तेल की कैन खरीदी, तेल की कैन खरीदी बराबर 15 लीटर, 15 लीटर। अब यहाँ उत्सव के बाद यानी कि पार्टी सार्टी जब खत्म हो गई है, पार्टी के बाद यानी उत्सव के बाद, उत्सव के बाद कैन में तेल, तो कैन में तेल कितना था? 8 लीटर, 8 लीटर 300 मिली, 8 लीटर 300 मिली। अब उत्सव में, उत्सव में तेल प्रयोग, तेल प्रयोग हुआ, तो उत्सव में तेल जो प्रयोग हुआ वो कितना हुआ? हम कह रहे हैं 15 लीटर है। और जो यहाँ मिली है उसकी जगह कितना लिख देंगे हम? 1
3 जीरो लगा देंगे और मिली लिख देंगे, मिली। उसके बाद माइनस कर देंगे 8 लीटर 300 मिली जो तेल हमारा बचा है। बचने वाले तेल को कुल तेल में से घटा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना तेल उत्सव में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जीरो जीरो, यहाँ 7 मिली और आगे यहाँ कितना बचा 14, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 6। तो यहाँ बचेगा आपका 6 लीटर 700 मिली। ये उत्सव में तेल प्रयोग हुआ और ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, 3 घन मीटर या 3 घन मीटर तेल से 375 मिली वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले ये पता कर लेंगे जी 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1000 लीटर। अब यहाँ जो दिया है 1 घन मीटर दिया है, तो 1 घन मीटर में तो 1000 लीटर हो गए। अब इस लीटर का हम क्या बना लेंगे मिली। क्या बना लेंगे मिली। तो देखते हैं, चलो अब क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ बोतलें बराबर तो कुल तेल कितना हुई। कुल तेल ये है, एक बोतल कितने में इतने में। तो कुल तेल बटे एक बोतल में तेल। एक बोतल में ये जो तेल दिया है एक बोतल का तेल। तो कुल तेल कितना था हमारा 3 घन मीटर, और एक बोतल में कितना आ रहा है 375 मिली। अब क्या करेंगे हम 3 घन को, यानी कि घन मीटर है, 1 घन मीटर में कितना 3 गुणा इस घन मीटर को जब 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या में बदला ये लीटर में, और बटे 375। अब 1 लीटर में कितने मिली होते हैं तो 1000। यहाँ एक साइड लिखते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिली। जब 1000 मिली होता है 1 लीटर में, तो हम अब इसके बाद हम 3 गुणा 1000 इस लीटर की जगह मिली से गुणा कर देंगे। यहाँ मिली से गुणा हो गई और बटे में आ गया हमारा 375। 3 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 ही करना 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक। अब 5 से कट कर देंगे इसको, 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ 40 गुणा 200, 40 गुणा 200। तो यहाँ कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 1 2 3 इस 4 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 की 4 से, तो 4 दूनी 8। तो कितनी बोतलें भरी जाएंगी 8000। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सवाल काफ़ी मोस्ट है। ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें या इस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लें। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब हमारा टाइप नंबर 7 और इसमें है, यदि
1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? यहाँ दिया है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 को दिन है हमारा शुक्रवार, शुक्रवार। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, तो अप्रैल के बाद आता मई, और मई के बाद आता है जून, जून के बाद आएगा हमारा जुलाई, जुलाई। और सॉरी, यहाँ तो मई लो दे रखा है, आगे की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई, तो यहाँ मई है। सॉरी, ये नीचे को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मई, 1 मई है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि अप्रैल, मई, तो अप्रैल कितने दिन का होता है? तो 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को तो खुद शुक्रवार है, 1 मई का टाइम है। तो यहाँ मई लो जाने में कितने दिन लगेंगे हमारे? 30 दिन। कितने? 30, क्योंकि यहाँ अप्रैल में 30 दिन होते हैं, यहाँ 30 दिन इसमें लग जाएंगे। 1 अप्रैल से 1 मई तक जाने में 30 दिन। कितने दिन का टारगेट बनेगा? 30 दिन। अब ये 30 दिन आए, अब इस 30 को किससे भाग कर देंगे? 7 से। अब 7, 7 चौक 28, 28 माइनस 2, 2 क्या बचा? शेषफल। जब ये 2 शेषफल बचा, तो यही 2 किस में जोड़ देंगे? शुक्रवार में। किस में? शुक्रवार में। तो शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे। कैसे? देखो, शुक्रवार में 2 जोड़ने का मतलब है शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आ जाएगा? रविवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? रविवार हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कहने का मतलब 1 मई को, 1 मई को हो जाएगा हमारा रविवार। जी ठीक है, शुक्रवार के बाद शनिवार ही आता, फिर रविवार आता, 2 ऐड करने। तो जो शेषफल बचेगा वो दिए हुए दिन में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि यदि किसी वर्ष यदि किसी वर्ष यदि किसी वर्ष 31 यदि किसी वर्ष 31 मई को बृहस्पतिवार है, बृहस्पति बृहस्पतिवार है बृहस्पतिवार है, तो उसी वर्ष तो उसी वर्ष उसी वर्ष के 30 30 जून को 30 जून को कौन सा दिन होगा? कौन सा कौन सा दिन कौन सा दिन होगा कौन सा दिन होगा? और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे? यहाँ जो दिया है 31 मई, 31 मई को क्या, कौन सा दिन है? 31 मई को है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार है। अब उसके बाद नेक्स्ट मई के बाद आ गया जून, तो बताना है 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से मई से 31 मई से 30 जून लो आने में कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। अब ये 30 दिन है, इस 30 को किससे भाग करेंगे? 7 से। तो 7 से जब भाग करेंगे, 7 चौक 28, तो कितना बचा? शेषफल 2। कितना बचा? 2 शेषफल। अब जब 2 शेषफल बचा, इसे 2 से, तो क्या करेंगे? इस बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार के दिन अगला दिन कौन सा होगा 2 जोड़ने पर? यानी बृहस्पतिवार के बाद आएगा शुक्रवार, शुक्रवार, और फिर क्या जाएगा? शनिवार, शनिवार। तो हमारा शनिवार क्या जाएगा? आंसर। तो 30 जून को क्या होगा बताओ? शनिवार होगा, शनिवार। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपकी अधिक से अधिक सहायता कर सकें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, तो और देखते हैं नेक्स्ट टाइप में कौन सा सवाल है। चलो आओ सवाल देखें। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप 8 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा हुआ है 50 45, अर्थात 4045 ग्राम।
ग्राम बराबर है, बराबर है। तो बताना है ये किसके बराबर है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 50 किग्रा, 50 किग्रा और 45 ग्राम। दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन 5 किग्रा, 5 किग्रा, 5 किग्रा 45 ग्राम, 5 किग्रा 45 ग्राम। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा 5 किग्रा, 5। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, 504 किग्रा, 504 किग्रा 5 ग्राम, 5 ग्राम। चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इसमें इनमें से, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। अब हमें इसमें जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार सवाल आता है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका। तो 500 यानी कि 5045 ग्राम बराबर, अब हमें इसे ग्राम में और किग्रा में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है। तो 5045, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसको किससे भाग कर देंगे, 1000 से। जब 1000 से भाग करेंगे तो कितने जीरो हैं ये, 1 2 3, दाईं ओर से उतने ही क्या लगा देंगे पॉइंट, 1 2 3। तो कितना आ जाएगा, 5.045 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, किलोग्राम या किग्रा, केजी। अब यहाँ जब इसको हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 5 किग्रा, 5 किग्रा और 45 ग्राम, 45 ग्राम। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, 5 किग्रा 45 ग्राम। तो 5 किग्रा 45 ग्राम में कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, दूसरा। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर। हाँ, यहाँ लिख लेते हैं अपनी आपकी स्मृति के लिए, 1 किग्रा, 1 किग्रा या आपकी मेमोरी के लिए 1 किग्रा बराबर होता है 1000 या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 6 ग्राम, 6 ग्राम 3 डेसीग्राम, 3 डेसीग्राम, 3 डेसीग्राम कोमा 9 सेंटीग्राम, 9 सेंटीग्राम, 9 सेंटीग्राम में कुल, में कुल कितने, में कुल कितने मिलीग्राम, मिलीग्राम होंगे, कुल कितने मिलीग्राम होंगे। तो हमें ये बताना है कि कुल कितने मिलीग्राम होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 ग्राम, 6 ग्राम 3 डेसीग्राम, डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम, 9 सेंटीग्राम बराबर। तो 6 गुणा 1 ग्राम में कितने, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, यहाँ हम गुणा कर दें 1000 से, 1000 से प्लस 3 गुणा इसकी गुणा करेंगे 100 से, प्लस 9 गुणा इसकी गुणा करेंगे 10 से। ठीक, अब हमें आगे चलते हैं। तो इस ये कितना बनेगा 6000, 6000 प्लस ये बनेगा 300 और प्लस 90, टोटल जोड़ेंगे तो 6390, 6390 क्या हो गए, मिलीग्राम, मिलीग्राम। और ये क्या आ गया हमारा सही आंसर आ गया। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।